प्रभु ने दर्शन दिए। कुछ लोग डर से नहीं बोलते, कुछ लोग शर्म से नहीं बताते कि लोग क्या कहेंगे, मगर कभी न कभी उनके मुंह से ये सारी बातें निकल आती हैं। मैं इस सेवा को शुरू करता हूँ कि मिले मैं दिल को मेरे सबसे अच्छा तू ही लगा, यीशु तुझसा कोई नहीं, कोई नहीं, धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आज हम और एक घटना का जिक्र आप लोगों के साथ करेंगे। शहर के अंदर एक बहुत बड़ी सभा हो रही थी। जगह जगह से परमेश्वर के भक्त वहाँ पर आकर जमा हुए थे और बड़े बड़े नामी नामी पास्टर, बड़े बड़े नामी वर्कर और स्टेज पर खड़े होकर अपना प्रचार कर रहे थे। प्रचार कहें, भाषण दे रहे थे। तो गांव की दो बच्चियों ने सुना कि शहर में प्रभु की सेवा हो रही है। गांव में सेवा तो हम लोग हमेशा ही सुनते हैं, चलो आज शहर में भी सेवा सुन के आते हैं कैसी होती है। दोनों सहेलियां कुछ गांव के और विश्वासियों को लेकर के शहर आ गईं और जहाँ सेवा हो रही थी पीछे में जाके बैठ गई बेचारी, क्योंकि शहर वालों के कपड़े बड़े सुंदर और साफ सुथरे थे। ये गांव वालों के कपड़े पुराने थे, फटे थे, मगर धुले हुए थे। पुलपिट से प्रचारक बोल रहा था, आज सवेरे मैंने परमेश्वर से बात की और परमेश्वर ने जो मुझसे बात की वो ही सारी चीजें मैं आपके साथ आज बांटूंगा। प्रभु बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है। वो जानता है कि आपको क्या चाहिए, आपके मांगने से पहले ही दे देता है। तो इधर सहेली बोली, अरे देखो बहन, हमारे गांव के गुरुजी ने तो कभी प्रभु को दिखाया ही नहीं और कभी हमसे कहा भी नहीं कि आज परमेश्वर ने मुझसे बात की। देखो तो इन शहर के लोगों के साथ तो प्रभु बात करता है, तो प्रभु रहता कहाँ होगा बहन। तो उसने बगल में एक घर दिखाया, बड़ा सा गेट था। मुझे लगता है प्रभु वहीं होगा, वहीं रहता होगा। तो बोला ठीक है, ये सेवा वगैरह खत्म हो रही, जैसे ही मौका मिलेगा हम उसके अंदर घुस जाएंगे और आज हम प्रभु को देख कर ही जाएंगे, मिल के ही जाएंगे। आज हम बड़ी भक्ति के साथ दिन भर सेवा करते रहे हैं, गाते रहे, तुझसे बढ़िया कोई नहीं प्रभु, तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमें आशीष बढ़ बढ़ के देता है। और ऐसे ही शाम को सभा समाप्त हुई, लोग इधर चले गए, दूर से आने वाले लोग इधर उधर अपने पंडालों में शरण ली और एक गांव की सहेलियां वही सी ताक में कि कब मौका मिले और हम इस घर के अंदर घुसे। जैसे इधर उधर देखा कोई नहीं, अब सेवा घर के अंदर घुस गई और देखने लगी, बोली प्रभु आप कहाँ हो, बात प्रभु आप कहाँ हो। इधर देखती हूँ उधर देखती हूँ, हमें खाली कुर्सियाँ, इधर उधर देखती हैं, आवाज लगाती, प्रभु आप कहाँ हो, खाली कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं। तो सामने में देखा एक लकड़ी पर एक आदमी लटका हुआ है, नीचे कुछ मोमबत्तियाँ पड़ी हुई हैं और कुछ अगरबत्तियाँ बुझी हुई रखी हुई हैं, माचिस भी रखी हुई है। तो बोली आजा 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 सहेली, प्रभु मिल गया मिल गया मिल गया प्रभु। ऊपर से नीचे तक देखा, पैरों में से खून सूख गया है, हाथों में खून लगा हुआ है, कीलें ठोकी हुए हैं, सिर के ऊपर कांटों का बना हुआ एक गोला सा घेरा उसके सिर पर रख दिया है। बोलता है देखो जी, प्रभु इसलिए बात करता है, जब पिटाई होती है कुटाई होती है ना तो प्रभु भी बात करने लगता है। ये गुरुजी प्रभु को इतना पीटते हैं कि देखिए इसने लकड़ी पर ठोक दिया है, इसीलिए बात करते हैं। तो लोग हिलाने लगी, प्रभु जी हमसे भी बात करिए ना, हमसे बात, दूसरी कैसे बात करेंगे, पैरों में कील ठुकी हुई है, हाथों में कील ठुकी है, देखती नहीं खून निकला हुआ है। और उन्होंने एक कुर्सी उठाई और बस उन्होंने ऊपर से उसको
लकड़ी को उतार लिया, जो जिस पर प्रभु टंगे हुए थे क्रूस को उतार लिया, और उनकी कीलें हाथ से निकाल दी, पैरों से निकाल दी, और उनको हिलाने लगे। अब तो उठो प्रभु, कीलें भी निकाल दी सब। तब उन्होंने अपना जो प्रार्थना के लिए तेल लाई थी कराने के लिए, उस तेल से पूरे हाथों को साफ कर दिया। बोलते प्रभु तुम्हारे हाथ भी साफ हो गए, तुम्हारी कीलें भी निकाल दी, पैरों की भी कीलें निकाल दी, सिर पर जो कांटों का जो घेरा सा बना है वो भी उठा के हमने फेंक दिया, अब तो उठो प्रभु। तो बोले नहीं प्रभु, बेहोश हो गए हैं, इसने इतना मारा ना प्रभु को, ये बेहोश हो गए हैं। ला बहन तेल की मालिश कर, तू हाथों पर कर, मैं पैरों पर करती। और दोनों सहेलियां हाथों पर मालिश कर रही, पैरों पर मालिश कर, बोलो प्रभु उठो, प्रभु उठो। सच, भावना एक बहुत बड़ी चीज है। भावना से ही भाव आता है, और जब भाव आता है तो आपकी प्रार्थना जो है जीवित प्रार्थना बन जाती है। और जीवित प्रार्थना जब परमेश्वर के कानों में पहुंचती है तो प्रभु प्रकट होते हैं, प्रभु मिलते हैं। और उसके बाद प्रभु खड़े हो गए और कहा बच्चियों तुम्हारा कल्याण हो। तभी उन्होंने आहट सुनी कि पास्टर घर के अंदर चला आ रहा है, आहट सुनी कि बाहर जो प्रचार कर रहा था गुरुजी भीतर चला आ रहा है। सहेली बोली प्रभु प्रभु आप जैसे पहले थे वैसे ही जाइए, वो गुरुजी भीतर आने फिर आपको मारेंगे। अब भगवान कहाँ मानने वाले, वो ऐसे ही खड़े रहे। और पास्टर ने आके देखा और वो प्रभु के चरणों में बस साष्टांग दंडवत करके पड़ गए। जैसे ही उसने दंडवत की, प्रभु जी फट करके क्रूस पर चले गए। सहेली बोली देखा ना, गुरु जी को देखते ही प्रभु तो फिर वहीं जहाँ थे वहीं चले गए। प्रभु जी इस गुरु जी से बहुत डरते हैं। और दोनों सहेलियां बाहर आ गई और गुरु जी वहीं पड़े पड़े रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे, रोते रहते, रोते रोते जब सारे आंसू सूख गए, तब दूसरे दिन उन्होंने अनाउंस किया आज से मैं और सेवा नहीं करूंगा। लोगों में हड़कंप मच गया, ऐसा क्या हुआ? तो बोले अब मैं क्या कहूं, कहोगे तो बोलता है झूठ बोलता है, न कहूं तो आपके मन में बात रह जाएगी। तो ये बात मैं कुछ समय बाद आपको बताऊंगा। साधु सुंदर सिंह को सुना होगा, जब साधु सुंदर सिंह तिब्बत को जा रहे थे बर्फ के पहाड़ों को पार करते हुए, तो अचानक उनका पैर फिसल गया और नीचे जाके बहुत बड़ी खाई में गिर गए। खाई में गिरे तो वहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति, सारा सफ़ेद, दाढ़ी सफ़ेद, सिर के बाल सफ़ेद, और बोला बेटा सुंदर उठो। तो बोलता अब मेरा नाम भी जानते हैं? बोलता पहले बेटा भीतर आओ। और साधु सुंदर जी को वो संत अपनी गुफा के अंदर ले गए और सुंदर जी को पीने के लिए कुछ दिया, खाने के लिए रोटी दी, पीने के लिए गर्मा गर्म पानी दिया, खाया तो उनकी जान बेजान आई। बोला महाराज आप इतनी घोर गुफा में? बोलता हाँ, मैं एक परमेश्वर का दास, परमेश्वर की सेवा ऐसी जगह करता था जहाँ सेवा करना बड़ा कठिन था। ऐसे कुछ लोग हैं जो हमें काफिर कहते हैं, तो ऐसे लोगों के बीच में मैं सेवा करता था। जब मैं बुजुर्ग हो गया और हमारी बहुत बेइज्जती होने लगी, तो हमने एक दिन प्रभु से कहा प्रभु हमने बहुत आपकी सेवा कर ली, हम ये तो नहीं कहेंगे कि आप हमारा जीवन ले लो, मगर हम ये कहेंगे हमें एक ऐसा शांत जगह दे दो जहाँ हम आपकी सेवा कर सकें।
तो रात को जब हम सो रहे थे, प्रभु ने हमें उठाया और हमें इस गुफा में पहुंचा दिया और कहा, आप यहीं पर शास्त्रों का अध्ययन करो। कोई भूला भटका व्यक्ति आ जाए तो उसकी सहायता करो, और मैं तुम्हें एक किस्म का वरदान देता हूँ, तुम जब चाहो सारी दुनिया में घूम के आ सकते हो। और जब दुनिया में घूमने के लिए जाओगे, जो दुखी गरीब व्यक्ति मिलें तो यहाँ आकर के उनके लिए आप प्रार्थना करना, उनका हालचाल मुझे बताना कि दुनिया कैसी है। आज से यही तुम्हारा काम है। तो ये सुंदर, मैं यहाँ पर यही काम करता हूँ। सच, पास्टर जी ने जब प्रभु को देख लिया तो उन्होंने अपना सेवा घर, अपने विश्वासी लोग सब छोड़ दिए और एक साधु सुंदर सिंह की तरह मैं अब बर्फीले पहाड़ों पर जा रहा हूँ और वहीं पर मैं प्रभु की सेवा करूँगा। तो यही होता है हमारे जीवन में, जब हम सत्य परमेश्वर को जान लेते हैं, जब हमारी भावना भाव में बदल जाती है, तो हमारे घर में, हमारे मन में, हमारे हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। सच, ये क्रूस पर ठोकने वाला कौन है? कांटों का ताज पहनाने वाला कौन है? पैरों में कील ठोकने वाला कौन है? आम व्यक्ति, विश्वासी लोग कहूँ, अपने घर में क्रूस पर लटका हुआ प्रभु को दिखाते रहते हैं। मैं सोचता हूँ कि आप रोज प्रभु के हाथों में कीलें ठोकते हो, रोज पैरों में कीलें ठोकते हो, रोज उन्हें कांटों का ताज पहनाते हो। अगर आपका मन कहे और आपकी आत्मा गवाही दे, तो आज जिस क्रूस पर प्रभु टंगे हुए हैं और आपके घर में वो लगा हुआ है, कृपया करके उसे घर से हटा दीजिए। आपका बहुत बड़ा कल्याण होगा। अगर प्रभु को रखना ही है तो अपने हृदय के अंदर रखिए साहब, दीवार पर, क्रूस पर लटका के मत रखिए, आपका कल्याण हो जाएगा। आखिर में इस भजन के साथ मैं अपने इस प्रचार को गाओ, जय गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ, यीशु राजा जिंदा उठा, हालेलुया, उसी से सब कुछ सुनाओ। गाओ गाओ, जय गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ, यीशु राजा जिंदा उठा, हालेलुया, उसी से सब कुछ सुनाओ। गाओ, जय गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ, यीशु राजा जिंदा उठा, हालेलुया, उसी से सब